इस्लामाबाद में एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी को गौरी टाउन से हिरासत में लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और पिस्तौल भी बरामद। हाजी अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुलजिम जबरदस्ती लड़की को पार्क लेकर जाना चाहता था, इस पर इसने इनकार किया। दोनों एक साथ काम करते थे। मुलजिम साद अब्बासी पहले भी खातून को पिक एंड ड्रॉप करता था। मुलजिम और खातून में झगड़ा हुआ था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को बचाने के लिए फौरी यूटर्न लिया। शहीद अफसर ने बिला खौफ खातून की मदद के लिए मुदाखलत की। ग्रुप कैप्टन ने कहा कि ऐसा मत करें। खातून भागकर गाड़ी की दूसरी तरफ आई। साथ ने तैश में आकर फायर किया, जो ग्रुप कैप्टन को लगा, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। ये केस हमारे लिए बहुत अहम था। इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज किया। 2 घंटे के अंदर मुलजिम को ट्रेस करके हिरासत में ले लिया गया। सफा कातिल साद अब्बासी का ताल्लुक अहमदाबाद से है। गैर मुल्की खवातीन के अगवा केस में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक घर पर छापे में फैमिली ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद आला पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का फौरी नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए तहकीकात को तेज किया। अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शिनाख्त हो गई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी की नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया गया। तहकीकात में सेफ सिटी कैमरों, मोबाइल डाटा और फील्ड ऑपरेशन से मदद ली गई। तफ्तीश में कुछ अफराद का ताल्लुक सरगोदा और दीगर इलाकों से सामने आया है। 26 जून को दोनों लड़कियां इस्लामाबाद पहुंची थीं। 29 जून को लड़कियां इस्लामाबाद से लाहौर आईं। 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल मौसूल हुई। वाक़े के दौरान खवातीन गाड़ी से उतरकर महफूज तरीके से दुकान में पहुंच गईं। एएसपी और ट्रैफिक एहलकार ने मौके पर पहुंचकर खवातीन की शिनाख्त और तस्दीक की। केस में किसी भी किस्म के कानूनी इखलास से बचने के लिए मुकम्मल सवाल इकट्ठे किए गए। केस लाहौर पुलिस देखेगी। सिटी ने ही डीआईजी ऑपरेशन सहाफियों के सवालात का जवाब देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। ईरानी रहबर आला शहीद अली खामनाई और अहले खाना की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लाखों सोगवारों की सरकत। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और हुकूमती शख्सियात के साथ साथ 70 से ज़्यादा मुल्कों के वफूद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। अली खामनाई की नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शरीक नहीं हुए। तेहरान में फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। लोगों ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे थे। अमेरिका मुर्दाबाद और इंतकाम के नारे। ईरान के आला अहदेदार भी धाड़े मार मार कर रोते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। आज जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को जुलूस की सूरत में कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मस्जिद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वादा करता हूं शहीद इमाम के रास्ते को जारी रखूंगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, शुहदा की कुर्बानियां ईरानी कौम के लिए मसल रहा है और हुकूमत इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। शहीद इमाम के अफकार और अहदाफ की तकमील के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बुरुएकार लाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत पर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से इज़हार तशक्कुर। शिरकत ईरान के लिए तारीखी और यादगार लम्हा करार। खासतौर पर अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को सराहते हुए इससे बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। अब्बास अराग़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह वफूद की मुलाकात, हिमायत जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक लिबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अवाम को अली खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। शायद ये आंसू भी दिखावे के हों। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, अगर चाहते तो अली खामनाई की जनाजे में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। अमेरिका में सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है। अमेरिकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमेरिका दुनिया भर में उम्मीद की किरण है।
अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। मुझे तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए लेकिन नहीं कहूंगा क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहता। ईरान हमारा एहतराम करता रहा तो कोई मुश्किल या तनाज़ा नहीं होगा। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मेरे खिलाफ भारत की जानिब से ज़ाती हमले करने या मुझे ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देने से मसला नहीं होगा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो शिकस्त दी वो दाग नहीं धुलेगा। राहुल गांधी ने तनकीद करते हुए मोदी को मिलने वाले अवार्ड को AI करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने भी मोदी के एहसासात की साख और शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 45 इंतखाबी हल्कों से 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में 320 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजाती नामजदगी वापस ले लिए। मीरपुर के 4 हल्कों से 98, भिम्बर के 3 हल्कों से 63, कोटली के 6 हल्कों से 135, बाग हवेली के 4 हल्कों से 83, पूंछ संदूकनी के 7 हल्कों से 126, नीलम के 2 हल्कों से 51, मुजफ्फराबाद के 5 हल्कों से 126, जेहलम वेली से 34 उम्मीदवार, जबकि मुहाजिरीन की 12 निश्चितों पर 126 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट, जबकि आजाद उम्मीदवारों को भी जल्द निशानात जारी कर दिए जाएंगे। PTI आजाद कश्मीर इलेक्शन के बायकाट का ऐलान कर चुकी। मेरी जाती राय थी, हमें इलेक्शन का बायकाट नहीं करना चाहिए था। शफी जान कहते हैं पार्टी का बायकाट का फैसला है तो हम साथ खड़े होंगे। आजाद कश्मीर में हालात बेहतर करके इलेक्शन कराए जाते तो बेहतर था। नून लीग इंतखाबी अमल में अकेले दौड़ना चाहती है। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो की इसकतुआमद नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई, जबकि मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात की आमद भी मुतवक्के है।